हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग इपॉक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। इपॉक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। बीएससी ऑनर्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर को ध्यान से देखने का कोशिश करें आप लोग और लेक्चर को पूरा देखेंगे, अदरवाइज़ कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं रहेगा। इसलिए लेक्चर को पूरा देखने का कोशिश करें। हमने पिछले लेक्चर 1 में हम लोगों ने ओजोनोलिसिस रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके लेक्चर 2 में हम लोगों ने उसके प्रॉब्लम्स देखे ओजोनोलिसिस रिएक्शन का। लेक्चर 3 में हम लोगों ने हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन स्टार्ट किया। लेक्चर 4 में भी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में हम लोगों ने हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन का चारों मेथड देखा और उसके बाद लेक्चर 5 में हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देखा और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ये देखें। आज के लेक्चर में इपॉक्सीडेशन शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इपॉक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होता है ये देखेंगे। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक ओलिफिन में हम अगर परऑक्सी कंपाउंड ऐड करते हैं, परऑक्सी कंपाउंड का मतलब हो गया बहुत सारा देखेंगे, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड है, मेटाक्लोरोपर एसिटिक एसिड, बहुत सारा परऑक्सी कंपाउंड अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इन इनर्ट सॉल्वेंट में तब हमें इपॉक्साइड मिल जाता है। और ये इपॉक्साइड का रिएक्शंस भी देखेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन वो देखेंगे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। ये इपॉक्सीडेशन लगभग 4 लेक्चर लगेगा हम लोगों को। लेक्चर 6 टू लेक्चर 10 इपॉक्सीडेशन ही में जाएगा, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इपॉक्सीडेशन। तो सपोज हमारे पास एक एल्कीन है, सपोज एक ओलिफिन है, ये एल्कीन है। ये एल्कीन में अगर हम परऑक्साइड परऑक्सी कंपाउंड ऐड करते हैं, परऑक्सी एसिड भी बोल सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी एक इनर्ट सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म हुआ, टाइक्लोरोमीथेन हुआ, ये इनर्ट सॉल्वेंट में रिएक्शन कर रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है, एक इपॉक्साइड मिल रहा है और यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड बाई प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जब परऑक्सी कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो एल्किन डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, इपॉक्साइड। इट गेट डायरेक्टली ऑक्सीडाइज टू इपॉक्साइड। अब यहाँ पे जो इसका मैकेनिस्टिक पाथवे क्या हो, व्हाट इज़ द मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ दिस रिएक्शन ये देखेंगे। तो मैकेनिस्टिक पाथवे क्या होगा, सपोज ये एल्किन हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये एल्किन, यही एल्किन में हम लोगों ने क्या ऐड किया है, परऑक्सी एसिड। इसको अगर ऐसे करके लिखेंगे, ये परऑक्सी एसिड। अब फर्स्ट स्टेप रिएक्शन क्या होगा देखेंगे। एल्किन का हमें पता है, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे एल्किन के, तो ये एल्किन का होमो से, एल्किन का होमो क्या है, पाई, और लूमो क्या है, पाई स्टार। तो होमो से और ये ओ ओ बॉन्ड का सिग्मा स्टार लूमो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। देयर ऑकर्स एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द होमो ऑफ द एल्किन, that is there occurs an transfer of pi electron of alkene homo to the sigma star LUMO of the this OO bond। ये बॉन्ड थोड़ा वीक होता है,
वीक परऑक्सी बॉन्ड। तब देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे कि एल पाई इलेक्ट्रॉन होमो, होमो से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, सिग्मा स्टार लूमो, सिग्मा स्टार लूमो ऑफ वीक ओ ओ बॉन्ड ऑफ परऑक्सी, यहाँ ट्रांसफर हो गया। अच्छा, तो इसका क्या हो गया, अब सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। अब ये टूट जाएगा, ये ऐसे टूटेगा क्योंकि यहाँ से रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगा। यहाँ से ये टूटा, यहाँ पे गया, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ अटैक करता है और ये दोबारा यहाँ। तो हमें क्या मिला यहाँ से, एक इपॉक्साइड मिला। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, देन वी गेट इपॉक्साइड, और बाई प्रोडक्ट के हिसाब से क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमें इपॉक्साइड मिला। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से, वो होमो ऑफ द एल्कीन टू द सिग्मा स्टार लूमो ऑफ दिस वीक ओ बॉन्ड ऑफ परऑक्सी। आप ये ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे, कौन सा ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन गया है। अच्छा, तो ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट कैसे होगा, ट्रांजिशन स्टेट में देखेंगे एल्कीन का डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड वैनिश हो गया। तो क्या होगा, पार्शियल कैरेक्टर रहेगा ट्रांजिशन स्टेट में। यहाँ पे इपॉक्साइड फॉर्म हो गया, यहाँ पे अब तक तो इपॉक्साइड फॉर्म ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक पार्शियल बॉन्ड रहेगा। ये ऑक्सीजन के साथ अटैच था यहाँ पे, ये ग्रुप अब नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पार्शियल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक है, इसके साथ बॉन्ड है, तो ये तो बॉन्ड रहेगा ही। और इसके साथ एक क्या है, रेजोनेंस का एक डॉटेड बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे आर रहेगा। यहाँ पे भी वो बॉन्ड है, इंटैक्ट है, इसलिए वो बॉन्ड रहेगा। उसके साथ एक डॉटेड बॉन्ड भी रहेगा। हाइड्रोजन के साथ अटैच है, क्या है, डॉटेड के साथ है। तो यहाँ पे तो अटैच नहीं था, यहाँ अटैच हो गया है, तो डॉटेड बॉन्ड ही दे देंगे, और इसके साथ ही डॉटेड बॉन्ड रहा, क्योंकि इसके साथ ये अटैच था, अब तो नहीं है, इसलिए ये डॉटेड। तो रिएक्शन जो प्रोसीड हुआ है, इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई लाइक ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट एज्यूम और रिजेंबल्स द शेप ऑफ बटरफ्लाई। ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल द बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई शेप से रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। और यहाँ पे कौन सा टाइप का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ है। देयर occurs an इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है। और क्या, यहाँ रिएक्शन कैसे हुआ है, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देयर occurs a transfer of pi electron from alkene HOMO to sigma star LUMO of weak this peroxy bond, this OO of peroxy। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, कौन सा ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। अब कॉमनली यूज परऑक्साइड देखेंगे कि कौन कौन सा परऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं हम लोग। कौन कौन सा परऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा परऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली यूज परऑक्साइड क्या क्या है,
commonly used peroxide। क्या क्या peroxide यूज़ कर सकते हैं? बहुत peroxide है, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट peroxide रहेगा आपका जो कॉमनली यूज़ होता है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। C डबल बॉन्ड O O H, यहाँ पे 1 2 3, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MCPBA। इसको बोलते हैं मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। और भी सेकेंड पेरोक्साइड, बहुत बहुत ज़्यादा पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ट्राईफ्लोरो, इसका नाम क्या है? ट्राईफ्लोरो, शॉर्ट में लिखते हैं ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। और भी एक पेरोक्साइड है, परऑक्सीफॉर्मिक एसिड, इसको बोल सकते हैं परऑक्सीफॉर्मिक एसिड, परऑक्सीफॉर्मिक एसिड। और एक पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं परऑक्सी एसिटिक एसिड, परऑक्सी एसिटिक एसिड, ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ये हुआ। हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी यूज़ कर सकते हैं। टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये डिफरेंट वेरिएंट ऑफ ऑक्सीडेंट है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो सकता है? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ ये बॉन्ड का होगा, उतना ज़्यादा ससेप्टिबल टू वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी देखा गया है अमंग दिस सिक्स, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड का, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी। उसके बाद आता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ये कॉमनली यूज़ करते हैं मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। इसका रिएक्टिविटी नियरली होता है परऑक्सीफॉर्मिक एसिड के साथ। फिर इसका रिएक्टिविटी ग्रेटर होता है देन परऑक्सी एसिटिक एसिड के साथ। एंड इसका रिएक्टिविटी मच ग्रेटर है हाइड्रोजन परऑक्साइड से, और बहुत कम रिएक्टिव होते, लीस्ट रिएक्टिव बोल सकते हैं। अमंग दिस सिक्स क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ परऑक्सी कंपाउंड। अच्छा, अब हम लोग एल्किन का रिएक्टिविटी देखेंगे। रिएक्टिविटी तो इपॉक्सीडेशन में जितना ज़्यादा एल्किन इलेक्ट्रॉन रीच होगा, उतना वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, उतना अच्छा रिएक्शन होगा ना, उतना प्रेफरेंशियली इपॉक्सीडेशन हो पाएगा। सपोज हमारे पास 2-3 डबल बॉन्ड है, तो जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड है, वही डबल बॉन्ड क्या करेगा? इपॉक्सीडेशन में रिएक्शन करेगा, और वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। तो केमो सेलेक्टिविटी भी बोल सकती है, या रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन लिख सकते हैं, और केमो सेलेक्टिव भी बोल सकते हैं। केमो सेलेक्टिविटी, केमो
सेलेक्टिविटी। तो जितना रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन कब बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड में जब मेरा जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो क्या होगा, तो अगर हम एल्किन का बात करेंगे, द द रेट ऑफ epoxidation increases with increase in electron donating substituent on डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में जितना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहेगा उतना ससेप्टिबल होगा ये न्यूक्लियोफिलिक, इजीली वो क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है और बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता है टू द सिग्मा स्टार ऑफ परऑक्सी ओ बॉन्ड। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगा, उसके बाद हो सकता है, उसके बाद सीज होगा, सीज एल्कीन, उसके बाद आता है ट्रांस एल्कीन, उसके बाद आएगा आपका। तो ये रिएक्ट अगर एल्कीन का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होगा उतना इजीली क्या कर सकता है, एल्कीन रिएक्शन कर सकता है और उतना ही ज़्यादा रेट बढ़ेगा रिएक्शन, तो इतना ज़्यादा एल्कीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। सीज का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है ग्रेटर है। सीज के यहाँ से ये इजीली अप्रोच कर सकते हैं, बट यहाँ से थोड़ा स्टेरिक रिपल्शन, यहाँ से थोड़ा स्टेरिक रिपल्शन कम होगा, है ना। यहाँ पर से इजीली अटैक होगा और यहाँ से भी थोड़ा हो सकता है, बट यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन। तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे इपॉक्सीडेशन थोड़ा ज़्यादा फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू हियर। अच्छा, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एल्कीन है, तो ये एल्कीन जो है यहाँ पे देखेंगे दो टाइप का डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड देखेंगे ये क्या है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, और ये डबल बॉन्ड क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा डबल बॉन्ड का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, ये डबल बॉन्ड का। दिस डबल बॉन्ड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, है ना। दिस डबल बॉन्ड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो रेजियो सेलेक्टिवली क्या होगा, यही डबल बॉन्ड में रिएक्शन होगा, ये दोनों नहीं। अगर हम मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो ये डबल बॉन्ड क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, मोर न्यूक्लियोफिलिक, मोर इलेक्ट्रॉन रिच, बट दीज आर लेस न्यूक्लियोफिलिक और लेस रिएक्टिव, बोल सकते हैं लेस इलेक्ट्रॉन रिच, है ना। तो यहाँ पे ही रेजियो सेलेक्टिवली होगा, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इपॉक्साइड मिलेगा। और एक बोल सकते हैं, सो यहाँ पे और भी एक वर्ड लिख सकते हैं, तो इट इज़ रेजियो सेलेक्टिव, it is ratio selective for more electron rich bond when more than one
more than one is present. और एक एग्जांपल दे सकते हैं, सपोज हमारे पास ये है और यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कहाँ होगा, अगर हम मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड ऐड करेंगे तो रिएक्शन इजीली ये डबल बॉन्ड में प्रोड्यूस होगा रिजियो सेलेक्टिवली, बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, मोर न्यूक्लियोफिलिक, but it is less electron rich, comparatively less electron rich. तो लेस न्यूक्लियोफिलिक है तो यहाँ पे ही रिएक्शन होगा और हमें यहाँ पे कौन सा इपॉक्साइड मिलेगा, यहाँ पे हमको इपॉक्साइड मिलेगा हमें। अच्छा, तो ये आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। इट इज़ केमो सेलेक्टिव और रेजियो सेलेक्टिव भी है, अगर दो डबल बॉन्ड है तो केमो सेलेक्टिव रेजियो सेलेक्टिव भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब हम सेकेंड प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज स्टीरियोस्पेसिफिक। स्टीरियोस्पेसिफिक एकदम सेम रिएक्शन होता है। सेकेंड में आएंगे, इट इज स्टीरियोस्पेसिफिक। सीन एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखा गया है एंड दस जो एल्कीन का स्टीरियो केमिस्ट्री है वो रिटेन रहता है। देन दस द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन, is retained। तो सपोज हमारे पास इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक एल्कीन है, सीज एल्कीन है सपोज, यहाँ पे सीज और जेड बोल सकते हैं। सीज इसके नाम है सीज स्टिल्बिन और कोई बोलते हैं जेड स्टिल्बिन। इसमें जब हम MCPBA देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इपॉक्साइड मिलेगा। और एल्कीन का स्टीरियो केमिस्ट्री देख रहे हैं, चेंज नहीं हो रहा है। जैसे फिनाइल जहाँ था, जो साइड में दोनों फिनाइल है वही साइड, फिनाइल सेम साइड, हाइड्रोजन ऑल्सो। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन क्या हो रहा है, रिटेन हो रहा है। सिमिलरली अगर हमारे पास ट्रांस स्टिल्बिन है और ई स्टिल्बिन, तो इसमें अगर हम MCPBA ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं ये फिनाइल आभव में भी रह सकते हैं और ये हाइड्रोजन बिलो अगर अभी ले रहे हैं, ये हाइड्रोजन अभी क्या यहाँ आभव है, सपोज ये बिलो है, यहाँ एक इपॉक्साइड बना। और एक क्या बन सकता है यहाँ पे, और एक इपॉक्साइड बनती है जहाँ पे फिनाइल बिलो है, सपोज हाइड्रोजन एभव है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो है, फिनाइल एभव है, तो ये इपॉक्साइड बन सकता है। तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन जो है रिटेन हो रहा है। द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन इज रिटेन। तो ये रिएक्शन क्या है मेरा, इट इज़ अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, सीन एडिशन। यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, बिकॉज
देखो यहाँ पे अबव में फिनाइल रह सकता है, बिलो में भी रह सकता है, बट यहाँ भी बिलो में रह सकता है, अबव में रह सकता है। ट्रांस से हमें क्या मिला, दो इपॉक्साइड मिला, और सीज से हमें एक इपॉक्साइड। बट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्किन मेरा क्या है, यहाँ पे रिटेन हो रहा है। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्किन इज रिटेन, एल्किन का स्टीरियो केमिस्ट्री जो है रिटेन हो रहा है इपॉक्सीडेशन। ये चेक कर लिए। थर्ड प्रॉपर्टीज में आएंगे तो फेस भी बोल सकते हैं। सपोज ये फेस से एपॉक्साइड अटैक कर सकता है, ये फेस, तब भी हमें ऐसे ही प्रोडक्ट मिलेगा। ये फेस अलग है, ये फेस अलग है, तो ये फेस से भी अटैक हो सकता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में आप आते हैं, साइक्लिक एल्कीन आर अटैच्ड preferentially from less hindered site. लेस हिंडर्ड साइड से रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास ये एल्किन है, ये सिस्टम है डेकलिन सिस्टम है, ट्रांस डेकलिन बोल सकते हैं यहाँ ये एल्किन। अब यहाँ पे अगर हम MCPBA देंगे इन क्लोरोफॉर्म, तो इपॉक्साइड यहाँ पे अभव में बनेगा या बिलो बनेगा, यही क्वेश्चन है। तो अगर इपॉक्सीडेशन अभव से होगा तो यहाँ पर देखिए अभव में मिथाइल प्रेजेंट है, तो स्टेरिक इंटरैक्शन होगा। तो अभव से क्या होगा, स्टेरिक इंटरैक्शन होगा, जिसके वजह से क्या होगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा। बट बिलो से इजीली हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन लेस हिंडर्ड साइड से हो रहा है, मोर हिंडर्ड साइड से नहीं हो रहा है, मोर हिंडर्ड साइड से नहीं, लेस हिंडर्ड साइड से रिएक्शन हो रहा है। इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज इसको अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो है हाफ चेयर फॉर्म में एक चीज, ये सपोज एल्कीन है 1 2 3 4 यहाँ पे। तो इपॉक्सीडेशन जो होगा अल्फा फेस से होगा, यहाँ ये नीचे का अल्फा फेस है, ऊपर बीटा, अल्फा फेस से इपॉक्सीडेशन होगा। MCPBA देंगे, MCPBA, तो यहाँ पे इपॉक्सीडेशन होने के बाद क्या मिलेगा हमें, यहाँ नीचे की साइड से रिएक्शन। इसको ऐसे भी लिख, तो रिएक्शन ऑकर फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। अच्छा, ये हो गया। और भी बहुत एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज ये हमारे पास एक एल्किन है, सपोज ये एल्किन है, यहाँ अभाव में एल्किन है और मिथाइल ब्यूरीन, सेम ट्रांसडेकलिन टाइप का सिस्टम है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड, द इपॉक्सीडेशन ऑकर्स फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड, लेस हिंडर्ड साइड से रिएक्शन हुआ। और क्या हो सकता है, और भी बहुत एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज हमारे पास ये सिस्टम बाईसाइक्लिक टाइप का सिस्टम, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम MCPBA देंगे तो यहाँ पे अटैक कहाँ से होगा, अभाव में तो कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं होगा, इसलिए अभाव से होगा रिएक्शन। द रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम अभाव, तो अभाव से होगा तो क्या आएगा, हमें इपॉक्साइड क्या मिलेगा,
यहाँ हाइड्रोजन। सपोज यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं और मिथाइल डाल लेकर आ रहे हैं, सपोज ये यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ डबल बॉन्ड है, तब तो रिएक्शन ऊपर से अब प्रोसीड नहीं होगा, ये मिथाइल ग्रुप के वजह से एबव तो रिएक्शन हो नहीं पाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन फ्रॉम बिलो। इपॉक्सीडेशन कहाँ होगा, इपॉक्सीडेशन ऑकर्स फ्रॉम बिलो, बिलो से इपॉक्सीडेशन होगा, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। बट देखा गया है कि यहाँ पे देखा है कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, बट कुछ केस ऐसा है जहाँ रिएक्शन जो है मोर हिंडर्ड साइड से प्रोसीड हो जाता है, वो देखेंगे। अब कौन से सब्स्टिट्यूएंट के प्रेजेंस में रिएक्शन जो है मोर हिंडर्ड साइड से हो जाता है प्रोसीड, वो देखने वाले हैं आप। तो सपोज अगर सब्स्टिट्यूएंट, if the substituent is हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब OH, तब देखा गया है इंस्टेड ऑफ एंटी ऑक्सीडेशन सीन इपॉक्सीडेशन टेक्स प्लेस, सीन इपॉक्सीडेशन ऑकर्स, सीन इपॉक्सीडेशन। सपोज हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ अभाव में OH, तो यहाँ जब MCPBA ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो देखा जा रहा है वी गेट द इपॉक्सीडेशन ऑकर्स फ्रॉम अभाव एंड वी गेट दिस इपॉक्साइड। तो ऐसे क्यों होता है, तो इसका जब मैकेनिज्म देखेंगे तब क्लियर होगा। देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एलाइलिक हाइड्रोक्सिल के साथ, और MCPBA जब जो रिएजेंट वहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो देखेंगे कैसे होता है। सपोज हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट्स था, इसमें जब MCPBA ऐड किए, MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये ऐड, तो यहाँ कैसे होता था पता है, रिएक्शन पाई होमो से सिग्मा स्टार लूमो में गया, ये बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, ये यहाँ गया, ये दोबारा ये ऐसे गया, ये O माइनस हुआ, और ये फिर इसको यहाँ से लिया, फिर यहाँ पे तो इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसे होगा, ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड, यहाँ ये जैसा है वैसे रहेगा, यहाँ पे एक पार्शियल बॉन्ड, यहाँ एक पार्शियल बॉन्ड, यहाँ पे O पार्शियल बॉन्ड, सी के साथ ये बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड, अच्छा सी डबल बॉन्ड O यहाँ हो गया है, यहाँ पे मेटा में Cl, और यहाँ पे क्या रहेगा, और एक डबल बॉन्ड O रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा O डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ ये, तो ये हो गया बटरफ्लाई लाइक ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट में देखा गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it is due to the hydrogen bonding between this allylic hydroxyl group and the epoxidizer this, and it stabilizes the transition state for seen epoxidation. So due to the hydrogen bonding, due to the hydrogen bonding
to the hydrogen bonding between the allylic hydroxyl group and epoxidizer. It stabilizes the transition state and thus seen epoxidation occurs. तो सीन इपॉक्सीडेशन होगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा अगर सब्स्टिट्यूएंट OH है. but if we block somehow block the one face of the ring within, suppose this OH को अगर हम ब्लॉक कर देते, if we block the OH with acetate, if we block the OH group with एसीटेट से भी ब्लॉक कर सकते हैं. ट्राईमिथाइल साइलाइलिनॉल ईथर बनेगा, उससे भी ब्लॉक हो सकता है. एसीटेट से आप ब्लॉक करते हैं. तब देखा गया इफ़ यू ब्लॉक द OH ग्रुप विथ एसीटेट, देन with acetate group, then the attack occur from less hindered side. अब मोर हिंडर्ड साइड से नहीं होगा. देखेंगे क्या हो रहा है. सपोज ये OH था, अब यहाँ पे OAC कर दी. अब जब इपॉक्सीडेशन करेंगे मेटाक्लोरोपरबेंजोइक, अब रिएक्शन होगा लेस हिंडर्ड साइड से, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट में अब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही. प्रीवियसली क्या हो रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जा रहा था. बट यहाँ पे तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा. यहाँ ट्रांजिशन स्टेट भी अब कैसे स्टेबलाइज होगा. इसलिए इपॉक्सीडेशन हुआ कहाँ से, लेस हिंडर्ड साइड से हो गया. लेस हिंडर्ड, एंड दिस इज द प्रोडक्ट. तो एट ए ग्लांस क्या हुआ, सपोज ये सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, R है. सपोज R बोल सकते हैं. हाँ, R, सपोज R. तो अगर R इक्वल्स टू OH है, R इक्वल्स टू OH, तब क्या हो जाएगा. अगर इफ वी आर एडिंग MCPBA CH2Cl2, we get सीन इपॉक्साइड. बट अगर R कोई और डिफरेंट ग्रुप है, R इक्वल टू CH3 C2H5 और R इक्वल्स टू OAC एक्सेट्रा, जो भी ग्रुप है, तब यहाँ पे बट R नॉट इक्वल टू यहाँ OH, तो यहाँ पे एंटी इपॉक्सीडेशन. तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो ये क्वेश्चन TIFR 2017 में आया था. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. अगर आप लेक्चर को शेयर करेंगे तो आपके दोस्त का भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, है ना.
वो भी थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख पाएगा। तो इसलिए लेक्चर को शेयर करिए, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए। होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद से अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे ये लेक्चर सीरीज़ में, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।